ये मूवी एक ऐसी लड़की की है जिसके प्राइवेट पार्ट में दांत होते हैं और जो भी लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो उसका बेबी कॉर्न कट जाता है और वह किसी भी काम लायक नहीं रहता। तो कहानी की शुरुआत में हम बेल और उसकी पत्नी किम को देखते हैं और ये इन दोनों की दूसरी शादी थी, जिस वजह से बेल की पहली पत्नी से उसका टॉम नाम का एक बेटा था। वहीं किम की भी पहली शादी से एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम जेनी होता है। अब टॉम और जेनी यहाँ पर एक साथ खेल रहे होते हैं, पर टॉम इसे अपनी सिस्टर नहीं मानता और खेलते हुए वो जेनी के प्राइवेट पार्ट में उंगली कर देता है और ऐसा करते ही वो जोर से चिल्लाने लगता है। तभी बेल जल्दी से उसके पास आता है और देखता है कि टॉम की उंगली कट गई है और ब्लड निकल रहा है। तो बेल टॉम से पूछता है कि ये कैसे हुआ, तो टॉम कुछ नहीं कहता और चुप रहता है। फिर हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जेनी अब बड़ी और खूबसूरत हो चुकी है और वो अपने कॉलेज में स्पीच दे रही है। फिर स्पीच खत्म होने के बाद जेनी अपने कुछ दोस्तों के साथ बात कर रही थी कि तभी वहाँ पर टोबी नाम का एक लड़का आता है, जिसे देखते ही जेनी उसे पसंद करने लगती है। इसके बाद जेनी अपने घर आती है और हम जेनी की माँ को देखते हैं जो हमेशा बीमार रहती है। वहीं हम टॉम को भी देखते हैं जो भले ही बड़ा हो गया था पर यह आज भी जेनी को अपनी सिस्टर नहीं मानता और उसे परेशान करता रहता है। अब अगले दिन जेनी जब अपने कॉलेज आती है तब हम यहाँ रेयान नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जेनी को मन ही मन बहुत पसंद करता था। इसके बाद क्लास में हम सभी स्टूडेंट को देखते हैं जहाँ पर टीचर बायोलॉजी के सब्जेक्ट पर लेक्चर दे रहे थे, लेकिन स्टूडेंट देखते हैं कि इनके बुक में फीमेल रिप्रोडक्शन की इमेज पर स्टिकर लगी हुई थी और स्टूडेंट जब टीचर से इसके बारे में पूछते हैं तो टीचर कहते हैं कि यह क्लास का एक बेसिक रूल है ताकि स्टूडेंट इस चीज को लेकर मजाक ना बना पाए। ये सुनकर सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं जो क्लास खत्म करके अपने फ्रेंड्स के साथ एक लेक पर घूमने आती है जहाँ पर टोबी भी था। तो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जेनी उसे कहती है कि मैं अभी तक एक वर्जिन हूँ और टोबी भी यहाँ जेनी को अपनी कुछ सीक्रेट चीजें शेयर करता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन जेनी यहाँ टोबी को कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद सभी यहाँ से अपने घर चले जाते हैं। अब रात में जेनी जब सो रही थी तब वह टोबी के बारे में ही सोच रही थी और यह सोचते हुए उसे लुसिन होने लगता है कि टोबी और उसकी शादी हो गई है और टोबी बिल्कुल उसके करीब आकर उसे प्यार कर रहा है। तभी अचानक से एक अजीब सा क्रीचर उसके ख्यालों में आ जाता है जिससे उसका सारा मूड खराब हो जाता है। अब अगले दिन जेनी टोबी से मिलती है और ये दोनों फिर से उसी लेक के पास जाते हैं और एक साथ लेक में स्विमिंग करते हैं और वहीं पर किस करने लगते हैं। फिर स्विमिंग करने के बाद दोनों लेक से बाहर आते हैं और एक दूसरे के करीब होने लगते हैं। फिर टोबी यहाँ जेनी के साथ इंटीमेट होना चाहता था पर जेनी इसे मना करती है और कहती है कि हमें और आगे नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन टोबी जेनी की बात नहीं मानता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी जेनी के सर पर चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। अब जेनी की बेहोशी से टोबी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और उसके साथ टपाटप करना शुरू कर देता है। पर तभी जेनी को होश आ जाता है और वो टोबी को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन टोबी रुकने का नाम नहीं लेता कि तभी कुछ कटने की आवाज आती है और टोबी चिल्लाने लगता है। तभी जेनी देखती है कि टोबी का प्राइवेट पार्ट कटकर नीचे गिर गया है। यह देखकर जेनी बहुत ज्यादा डर जाती है और टोबी दर्द से चिल्लाता हुआ यहाँ लेक में गिर जाता है। पर जेनी को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो गया है, इसलिए वो अपनी घर चली जाती है। अब घर आकर जेनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टोबी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसका प्राइवेट पार्ट कट गया। अब अगले दिन जेनी जब अपने कॉलेज में आती है तो वो यहाँ पर ठीक से स्पीच भी नहीं दे पाती। फिर क्लास के सारे स्टूडेंट पार्टी कर रहे थे, लेकिन जेनी एक जगह पर अकेली बैठी हुई थी। तभी उसके पास रियान आता है तो वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास कार है तो प्लीज मुझे घर पर ड्रॉप कर दो। इसलिए रियान जेनी को उसके घर पर लेकर आता है। रियान पहले से ही जेनी को पसंद करता था, इसलिए वो जेनी को डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो रियान की बात को इग्नोर कर देती है और कार से उतरकर चली जाती है। फिर हम जेनी को देखते हैं जो दोबारा से उसी लेक पर आती है और वहाँ आकर उसे टोबी का प्राइवेट पार्ट दिखता है जिसे कोई कीड़ा खा रहा था। ये देखकर जेनी बहुत डर जाती है, जिसके बाद वह वापस अपने घर आती है और अपने बुक पर लगी स्टिकर को हटाकर प्राइवेट पार्ट को देखने लगती है। जिसके बाद इंटरनेट पर फीमेल प्राइवेट पार्ट के बारे में और जानने की कोशिश करती है। तभी उसे माइथोलॉजी में डेंटा के बारे में पता चलता है, जिसमें लिखा था कि किसी किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट में नुकीले दांत होते हैं जो इंटीमेट होते समय लड़कों के प्राइवेट पार्ट को काट लेते हैं। और इस आर्टिकल को पढ़कर जेनी बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसके बाद वह एक डॉक्टर के पास जाती है अपनी चेकअप करवाने के लिए, जहां डॉक्टर जब उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है तो जेनी कहती है कि मैं बस नॉर्मल चेकअप कराने आई हूँ।
इसके बाद डॉक्टर जेनी के प्राइवेट पार्ट का जांच करने लगता है, लेकिन इस बहाने वो जेनी को सिड्यूस करने लगता है और जेनी को ये सब ठीक नहीं लगता। तो वह डॉक्टर को रोकती है क्योंकि डॉक्टर का हरकत उसे अजीब लग रहा था, लेकिन डॉक्टर जेनी के प्राइवेट पार्ट में उंगली डाल देता है। तभी अचानक से डॉक्टर की उंगलियां जेनी के प्राइवेट पार्ट में फंस जाती हैं और डॉक्टर अपनी उंगलियां निकालने की बहुत कोशिश करने लगता है, लेकिन वो नहीं निकलता, जिसे डॉक्टर और जेनी दोनों चीखने लगते हैं। तभी यहाँ कुछ कटने की आवाज आती है तो डॉक्टर देखता है कि इसके चारों उंगलियां एक साथ कटकर नीचे गिर गई हैं और जेनी भी यह सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और हॉस्पिटल से भाग जाती है। इसके बाद वह अपने घर जाने लगती है कि तभी यहाँ वह एक पुलिस ऑफिसर को देखती है जो टोबी की जीप लेकर यहाँ से जा रहा था, जिसके बाद वह दोबारा उसे लेकर आती है। जहां आकर वह देखती है कि पुलिस ऑफिसर टोबी की बॉडी को उस लेक से निकाल रहे हैं। यह सब देखने के बाद वह वापस अपने घर चली आती है और घर आकर देखती है कि उसकी मॉम बेहोश होकर गिरी पड़ी है, लेकिन इसका स्टेप ब्रदर टॉम इनकी मदद न करके अपनी गर्लफ्रेंड केली के साथ बगल के कमरे में टपाटप कर रहा था। इसके बाद हम हॉस्पिटल देखते को है जहाँ जेनी अपनी मॉम को लेकर आई है। तभी उसके पिता आते हैं और उसे परेशान देखकर घर जाकर उसे आराम करने के लिए कहते हैं। पर जब वह घर आती है तो वह देखती है कि टॉम अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड केली के साथ दरवाजे के सामने ही गुलू गुलू कर रहा है। ये सब देखकर जेनी रेयान के घर पर चली जाती है और उसे अपनी परेशानियां बताती है कि उसकी मॉम अस्पताल में है और उसका भाई टॉम उनका हेल्प भी नहीं कर रहा। ये कहकर वह रोने लगती है। इसके बाद वह रेयान के घर नहाती है तो रेयान जेनी को एक दवाई देता है ताकि नहाने के बाद उसे रिलैक्स फील हो। वहीं रेयान ने अपने पूरे कमरे को मोमबत्तियों से सजा दिया था ताकि जेनी खुश हो जाए। इसके बाद जेनी जब नहाकर यहाँ पर आती है तो दोनों यहाँ पर ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद रेयान जेनी को रिलैक्स फील करवाता है। फिर दोनों धीरे धीरे एकदम करीब हो जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन इसके बाद जेनी हैरान हो जाती है क्योंकि रेयान के साथ इंटीमेट होने पर भी रेयान को कुछ भी नहीं हुआ। वहीं हम डॉक्टर को देखते हैं जिन्हें टोबी की बॉडी से एक दांत मिलता है तो डॉक्टर ऑफिसर को बताते हैं कि यह दांत शायद किसी जानवर का है और हो सकता है उसी जानवर ने ही टोबी की प्राइवेट पार्ट काट दिया है। अब अगले दिन सुबह रेयान फिर से जेनी के साथ टपाटप कर रहा था कि तभी रेयान को उसके एक दोस्त का फोन आता है तो वह उसे कहता है कि मैं जेनी के साथ हूँ और मैं वह सब कुछ कर रहा हूँ जिसके लिए हमारे बीच शर्त लगी थी। अब यह सब सुनकर जेनी समझ जाती है कि रेयान ने उसके साथ धोखे से यह सब किया है और वह शर्त जीत चुका है। तभी जेनी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसी समय अचानक से कुछ कटने की आवाज आती है। तभी रेयान चिल्लाने लगता है। वह देखता है कि उसका औजार कटकर अलग हो चुका है, जिससे वह और जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन जेनी इसकी मदद नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। और अब वह समझ चुकी थी कि उसके बिना मर्जी के अगर कोई लड़का उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करेगा तो उसका छोटा नवाब कटकर अलग हो जाएगा। इसके बाद हम टॉम के पिता बेल को देखते हैं जो टॉम को घर से निकल जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अपनी स्टेप सिस्टर और सौतेली माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता और सारा दिन अपने गर्लफ्रेंड के साथ घर में ही पड़ा रहता है, जिससे इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और टॉम अपने ही पिता से लड़ने लगता है। और इसी दौरान टॉम अपने डॉग को बेल के ऊपर छोड़ देता है, जिससे वो डॉग बेल के गले पर काट लेता है और वह जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं जो हॉस्पिटल आकर रो रही थी क्योंकि उसकी मॉम मर चुकी थी। फिर हॉस्पिटल में बेल और टॉम की गर्लफ्रेंड केली आती है। इसके बाद वह अपने पिता को जख्मी देखती है। तभी केली यहाँ जेनी से माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हारी माँ उस दिन दर्द से चिल्ला रही थी और मैं उनकी मदद करने जाने वाली थी, लेकिन टॉम ने मुझे उनके पास जाने नहीं दिया और तुम्हारी माँ दर्द से चिल्लाती रही, पर मैं उनकी मदद नहीं कर पाई। यह सुनकर जेनी को टॉम पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए अब वो टॉम से अपनी माँ का बदला लेना चाहती है। इसके बाद जेनी अपने घर आकर अच्छे से तैयार होती है और फिर टॉम के रूम में जाती है। उसके पास आकर उसे अट्रैक्ट करने लगती है तो टॉम भी जेनी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसका मूड बन जाता है, जिससे वो अपने स्टेप सिस्टर के साथ टपाटप करने लग जाता है। तभी टॉम को याद आता है कि जब वह छोटा था तो उसने एक बार जेनी के प्राइवेट पार्ट में उंगली कर दी थी, जिस वजह से उसकी उंगली कट गई थी। पर अब यहाँ पर वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही जेनी टॉम का वो एकदम से काट देती है और छोटे नवाब कट जाने से टॉम को बहुत दर्द होने लगता है। इसलिए वह अपने डॉग को जेनी के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन वो डॉग आकर जेनी को कुछ न करके नीचे पड़े टॉम के छोटे नवाब को खा जाता है, जिसके बाद जेनी टॉम को यहाँ तड़पता हुआ छोड़कर बाहर चली जाती है। फिर हम जेनी को देखते हैं जो साइकिल से अपने एक फ्रेंड के घर जा रही थी कि रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो जाती है तो वह अपनी मदद के लिए लिफ्ट मांगती है और एक कार में बैठकर अपनी फ्रेंड की ओर बढ़ने लगती है। अब रास्ता काफी लंबा था
इसलिए वह सो गई थी और रास्ते में ही रात हो गई। जिसके बाद जब जेनी की नींद खुलती है तो वो एक पेट्रोल पंप पर होती है और यहाँ हम देखते हैं कि वह लिफ्ट देने वाला आदमी एक ओल्ड मैन था। इसके बाद जेनी कार से उतरने की कोशिश करती है पर वह आदमी कार को लॉक कर देता है और जेनी को गंदे गंदे इशारे करने लगता है, जिससे जेनी समझ जाती है कि अब यह बुड्ढा भी उसके साथ टपाटप करना चाहता है। जिसके बाद अब डिसाइड कर लेती है कि अब वह इस बुड्ढे का भी बेबी कॉर्न काट डालेगी और फिर उस बुड्ढे को देखकर वह एक ईवल स्माइल देती है और इसी स्माइल के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का वीडियो रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल